दोस्तों, केदारनाथ धाम प्राचीन काल से हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। केदारनाथ निर्माण से जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार पांडवों द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान है। इस मंदिर के कपाट हर साल अप्रैल और मई माह में खुलते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव द्वारा धारण किए गए भैंसे के रूप के पिछले भाग की पूजा की जाती है। दोस्तों, केदारनाथ ये एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो शिव आपकी आंखों के सामने है। इसी के साथ यहाँ बहुत से चमत्कार भी हुए हैं, तो इन्हीं चमत्कारों से जुड़ा किस्सा आपको बताने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। भगवान शिव आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी करेंगे। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, ये कहानी है अभिषेक नाम के व्यक्ति की। बताया जाता है कि अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अभिषेक बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा करता आ रहा है। एक दिन अभिषेक ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। अभिषेक के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। अभिषेक ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। अभिषेक 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूर्ण कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय अभिषेक की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। अभिषेक को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं, जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि उन्हीं लुटेरों का ये काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ अभिषेक महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहाँ एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यही इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि इतने सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठकर इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद अभिषेक की आंख खुली। अभिषेक ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख अभिषेक आश्चर्य में पड़ गया। अभिषेक ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सब नीचे उतर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने भयानक जंगल में इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब अभिषेक समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं, बल्कि वो तो स्वयं महादेव थे, जिनसे अभिषेक ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। दोस्तों, इनका सफर संपूर्ण हुआ। सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से श्री केदारनाथ के दर्शन किए, भगवान भोले के दर्शन किए और खुशी खुशी सही सलामत घर वापस लौट आए। इसी के साथ दोस्तों, केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदारनाथ खंड में मिलता है, जिसके अनुसार केदार वो स्थान है जहां भगवान शिव अपने उलझे बालों से पवित्र गंगा को मुक्त करते हैं। आइए अब आगे की इस वीडियो में हम केदारनाथ धाम से जुड़े कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं, जो हर एक व्यक्ति को पता होने चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, केदार
केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों, सभी कौरव भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वो भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब ये पता चला तो वो भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। जब पांडव भी केदार पर्वत पहुंच गए तब उन्हें देख भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव ने जैसे ही पैरों के नीचे से निकलने की कोशिश की, तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वो धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। आइए अब बताते हैं कि नर और नारायण ने जब तपस्या की थी तो उस समय की कथा क्या रही थी। प्यारे दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। अब बात करते हैं केदारनाथ के पीछे जो समाधि है, आखिर वो समाधि है किसकी और ये कैसे बनी। प्यारे दोस्तों, ये जो मंदिर के पीछे समाधि है ये आदि शंकराचार्य की समाधि है। आदि शंकराचार्य को केदारनाथ मंदिर का भी श्रेय दिया जाता है। इनकी समाधि मंदिर परिसर के ही पीछे है। मान्यता है कि शंकराचार्य यहाँ खुद ही धरती में समा गए थे। ये भी मान्यता है कि यहाँ आदि शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के लिए गर्म पानी का कुंड बनवाया था ताकि वे सर्द मौसम से खुद का बचाव कर सकें। प्यारे दोस्तों, श्री केदारनाथ से जुड़े और भी बहुत सारे किस्से और भी बहुत सारे तथ्य हैं, जिन्हें जानने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था के अनुसार वहां पर माथा टेकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु वहां पर प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं? आप अगर केदारनाथ गए हैं तो आपका अनुभव क्या रहा, आप हमारे साथ कमेंट्स में साझा कीजिए। और अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय श्री केदार, पूरी श्रद्धा से लिखें, ताकि अगले साल या फिर इसी साल आपका भी प्लान श्री केदारनाथ धाम जाने का बन सके। प्यारे दोस्तों, जो भी भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करता है, भगवान शिव को याद करता है, तो भगवान भी उन्हें अपने पास जरूर आने का मौका देते हैं। अब देखा जाए तो केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत ही कठिन है, लेकिन जिन्होंने अपने मन में ये धारण कर ही लिया है कि वो श्री केदारनाथ के दर्शन करके ही रहेंगे, भगवान शिव से मिलकर ही रहेंगे, तो उनके लिए ये यात्रा कठिन नहीं बल्कि सरल हो जाती है। बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद जब आप श्री केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं, जब आप भगवान शिव के मंदिर को अपनी आंखों के समक्ष देखते हैं, तो आपकी सारे दुख दर्द, सारी थकावट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपके मन को सुकून मिलता है। तो आप भी एक बार श्री केदार जरूर जाएं। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।